दीदी तोड़ा, अरे तोड़ा दे देना गुंजा, तोड़ा नहीं आता। नानी जगह चेंज अरे माता जी कहाँ गई छू? अरे अंदर ही है। सिगड़ी पे रखिए, दूसरी रोटी रखिए, वो लो। इधर आ जाओ। अरे हवा कर रही है, इस साइड आ जाओ। उधर आ जाओ। मुझे पानी अभी पापड़ दे दो। आप ले लो। जब आप कभी वापस आएं तो उस राशि को लेकर के आएं, नहीं तो बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा आपको, उस अकाउंट में आप अपनी राशि डलवा सकते हैं, जिससे मंदिर जी के निर्माण का कार्य चलता रहेगा। आपकी इन्हीं योजनाओं के इन्हीं सहयोग के माध्यम से अगर कोई अपने नाम की घोषणा और क्षेत्र से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जुड़ना चाहते हैं, अपने नाम की घोषणा कराना चाहते हो? जय लागे लागे रे लगने मोए प्रभु नाम की, लागे लागे रे, अच्छे से तालियों के साथ। लागे लागे रे लगने मोए प्रभु नाम की, लागे लागे रे लगने मोए प्रभु नाम की, मन सुव्रत नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की, मन सुव्रत नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की। लागे लागे रे, लागे लागे रे लगने प्रभु सुब्रत नाम की, लागे लागे रे लगने मुनि सुब्रत नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की। विविध मंगल आरत की जय, पंच परम पद भज सकली जय। पहली आरत सिर जिन राधा, भवित पारी उतार जिहाजा। दूसरी आरत से धन की भी, समरन कर दिन की बहु फेरी। तीसरी आरत सौर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दोर करिंदा। चौथी आरत श्री अवजाया,
पाप फुलाया। पांचवी आरत साधु तुम्हारी, घुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, शाम की बंदो आनंदकारी। सातवीं आरत सिर जिनवानी, ज्ञानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। सुबह शाम तेरा नाम लिया है, सुबह शाम तेरा नाम लिया है। 8 पहर तेरा ध्यान किया है, 8 पहर तेरा ध्यान किया है। मैं तो माला जपता रहता, मैं तो माला जपता रहता, प्रभु वर थारे नाम दे। मैं तो माला जपता रहता, प्रभु वर थारे नाम दे। मैंने सुव्रत नाम के, स्वस्ति भूषण नाम के, मैंने सुव्रत नाम के, स्वस्ति भूषण नाम के। 8वीं आरत बाहुबली स्वामी, करे तपस्या हो मुशिलामी। में आरत मन सुब्रतनाथ के, बहादुर से मान धान की। संध्या करके आरत की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए। यह आरत पढ़े प्रणामे, सो नर नारी अमर पद पावे। कंचन दीपक घी की बाती, जगमग ज्योति जली सारी रातें। यह विध मंगल आरत की जय, पंच परम पद भज सुख। लागे लागे रे, लागे लागे रे लगन मोए प्रभु नाम की। लागे लागे रे लगन मोहे प्रभु नाम की। शुभ प्रभु नाम की, माँ स्वस्ति भूषण नाम की। मैंने सुब्रत नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की। मैंने सुब्रत नाम की, स्वस्ति भूषण नाम की। पंच परमेष्टि भगवान की। चलिए भगवान मेरे भक्ति करो चरण की तेरे, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा। हम सब उतारे तेरी आरती। भाविक कल्याण श्रद्धा सुमन है, अर्पित चरणों तेरे। अर्पित चरणों तेरे। हृदय में रहना यही है कहना, हृदय में रहना यही है कहना। जिन मोर स्वामी मेरे बाबा सदा के दीपक लाओ, भावों की ज्योति जलाओ। हम सभी उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सभी उतारे तेरी आरती। सुमित्र के राज दुलारे, पद्मा माँ के जाए। पद्मा माँ की जाए। राजगृही में जन्म लिया है, राजगृही में जन्म लिया है। सब जन मंगल गाए। बाबा भक्तों ने की सेवा, मुक्ति का पाया मेवा। हम सभी उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सभी उतारे तेरी आरती। भूमि से तुम प्रकट हुए हो, दर्शन सबने पाया। सुन सबने पाया। खुशियाँ तो हर दिल में छाई, खुशियाँ तो हर दिल में छाई। जय जयकार लगाया बाबा। चरणों की भक्ति चाहो, हृदय से तुमको ध्याओ। हम सभी उतारे तेरी आरती ओह बाबा, हम सभी उतारे तेरी आरती। तेरे दर्शन करके प्रभु जी ऐसा लगता मुझको, ऐसा लगता मुझको। हर एक पल में छवि निहारो, हर एक पल में छवि निहारो। देखो हर दम तुझको बाबा। तेरी मूर्ति बनिहारी, तेरा दर्शन सुखकारी। हम सभी उतारे तेरी आरती ओह बाबा, हम सभी उतारे तेरी आरती। कर जुर्मर जाले तेरा मोटा सोना
नजर उतार दो, मेरी जोर मर चले हीरा मोती उसको नजर उतार दो। मुनि सुव्रत भगवान मारा, मुनि सुव्रत भगवान मारा, सोना चांदी वार दो, मेरी जोर मर चले हीरा मोती उसको नजर उतार दो, मेरी जोर मर चले हीरा मोती उसको नजर उतार दो। मुनि सुव्रत स्वामी मेरे भक्ति करु चरण के तेरे, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती हो जिनवर, हम सब उतारे तेरी आरती हो बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती हो जिनवर, हम सब उतारे तेरी आरती। जब बोली 1000 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के, जब बोलिए जहाज गुरु वाले बाबा की, जब बोलिए आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, जब बोलिए सरक उद्धारक आचार्य वसी ज्ञान आरिका संघ की। देखिए कल आरती का प्रसाद और महावीरा चैनल पे 8:50 पे माता जी के प्रवचन आते हैं, उसके बाद आपकी आरती का प्रसारण आएगा, आप सभी देखें। जो जो यात्री यहाँ रुक रहे हैं उनसे निवेदन, सुबह 7 बजे छोटे भगवान का अभिषेक होगा, तो सुबह 7 बजे सभी पधारें भगवान के अभिषेक के बाद। नाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूषरांदि प्रस्वेदितापमल मुक्तमयी प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं क्षीं क्षीं रां रां ह्रीं ह्रीं रावै रावै। ओम नमो अर्हते श्रीमते पवित्र तरे जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। जय बोले मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। चलिए अब आ जाए भाई साहब, आपके परिवार से कोई बच रहा है भैया? अंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे भारत क्षेत्रे आर्य खंडे राजस्थान प्रांते भीलवाड़ा जिले जाजपुर नगरे मासानाम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथो शनिवासरे मुनि आर्य का नाम श्रावक श्राविका का नाम सकल कर्म क्षार्थम जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। स्वादी वीरांतांजलि स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रत जिनेन्द्राय जल स्नपयामिति स्वाहा। चलिए इनके परिवार शांति धारा वालों के परिवार से जो बच रहे हैं, हाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान रखना, आपका कलश वापिस ले जाना। जो विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रत जिनेन्द्राय जल स्नपयामिति स्वाहा। चलिए अब आ जाएं शुभम भैया, शुभम जी आप आ जाएं, और जिनकी अकाउंट से, हाँ दादाजी आप इंदौर वाले आ जाएं, रमेश जी। स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रत जिनेन्द्राय जल स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मुनि सुव्रत जिनेन्द्राय जल स्नपयामिति स्वाहा। चलिए अगले दो। वीरांतांजलि स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयामिति स्वाहा। हाँ सबने अभिषेक कर लिया जिन जिन की बोली है। तो माने प्यारी लागे जहाजपुर नगरी, तो माने प्यारी लागे। मने तो बाबा थारी मूर्ति रूपाली लागे। मने तो बाबा थारी मूर्ति बड़ी प्यारी लागे। रूपाली लागे रे मनहारी लागे। रूपाली लागे रे मनहारी लागे। मने तो बाबा थारी मूर्ति बड़ी प्यारी लागे। जहाजपुर की चांदनिया चम 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 चमके। जहाजपुर की चांदनिया चम 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 चमके।
अरे मुनि सूरत बाबा की मूरत दम 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 के मन तो सारा जग सुमूर्ति रूपाली लागे। मन तो सारा जग सुमूर्ति बड़ी प्यारी लागे। जहाजपुर नगरी तो माने प्यारी लागे। जहाजपुर नगरी तो माने प्यारी लागे। मन तो बाबा थारी मूर्ति बड़ी प्यारी लागे। मन तो बाबा थारी मूर्ति बड़ी प्यारी लागे। चलिए सेक लावो जल गगरी ओ करने जिनवर का अभिषेक। लावो जल गगरी ओ लावो जल गगरी ओ झूमे सारी नगरी। लावो जल गगरी ओ झूमे सारी नगरी करने जिनवर का अभिषेक। लावो जल गगरी ओ कर ले जिनवर का अभिषेक। लावो भक्त है आते करने प्रभु अभिषेक। दूर दूर से भक्त है आते करने प्रभु अभिषेक। अरे भक्ति भाव से चरणों में मस्तक देते टेक करने जिनवर का अभिषेक। लावो जल गगरी हो करने जिनवर का अभिषेक। लावो जल गगरी हो लावो जल गगरी हो झूमे सारी नगरी। लावो जल गगरी हो झूमे सारी नगरी करने जिनवर का अभिषेक। लावो जल गगरी। चलिए अब श्री मुनि देवादिदेव 1008 श्री मुनि सूरतनाथ भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज की। परम पूज्य सन्मति भूषण आचार्य श्री सन्मति भूषण महाराज की। परम पूज्य गण्यहारिका माँ शाद्वाद मती माता जी की। परम पूज्य शस्ति भूषण मती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलिपणत्तं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमन मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते पक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पर कर्त्रो क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व शाम डामर नाशनाय सर्व विघ्नाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अस्यावसा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ब्रूम छूम फट किरीटम किरीटम घातय घातय परविज्ञान स्फुटय स्फुटय सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रां छिंद छिंद परमंत्रान बिंद बिंद छः छः वाह वाह ओम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं अरमस्यौसा अनाथ विद्याय नमो अरिहंताणम रोम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम अराम सीरीं आरुम ऊरोम सारः जगताप विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहारी मंडिताय अशोक तरु सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय हामली वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहारी मंडिताय सुपुष्पवृष्टि सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय भामलिम वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय मामूली वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहारी मंडिताय चाम्रोज्वल सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय रामली वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारी मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय घामली वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभी सत्प्रातिहारी मंडिताय दुंदुभी सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय स्मल्य वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय त्रिछत्र सत्प्रातिहारी मंडिताय त्रिछत्र सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय खामली वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारी मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय झामली वीर्यम विजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी अष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगृह पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योपद्रव सचक्र पर चक्रोद्भयोपद्रव प्रचंड पवनालन जलोदय भयोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवाणां विनाशनं भवतु श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु श्री सर्वेषां स्वस्तिभूषण आरिका संगस्त सर सेवका नाम सर्वेषां प्रथम कलशकर्ता यशस्विनीमती संगमये माताजी सं- ससंगस्थ सानिध्यस्य मनस्विनीमती माताजी ससंग सानिध्यस्य श्री प्रथम कलशकर्ता श्री विजय कुमार जी सोनू कुमार जी जैन श्री अभय जी पाटनी दीपक जी पाटनी श्रीमती सौभाग्य देवी निकिता जी जैन गुवाहाटी सपरिवार श्री महाशांति धारा श्री भागचंद जी महावीर प्रसाद श्रीमती इंदिरा देवी मनफूली देवी कमल कुमार जी प्रदीप कुमार जी अरविंद कुमार सुरेश कुमार जी संजय कुमार जी नमन कुमार जी पाटनी सपरिवार डीमापुर श्री दूसरी शांतिधारा श्री राजकुमार जी माणिकचंद जी पवन जी पाटौदी देवेंद्र बाकलीवाल रवि जी राहुल जी रेवांश जी यश जी अक्षत जी पर्व जी शाह परिवार इंदौर श्री मुन्ना लाल जी कपूर चंद जी इम्फाल सुशीला देवी जी सेठी इम्फाल सपरिवार श्री शशिकांत जी ललिता जी पाटनी मयंक जी ऐश्वर्य जैन गुवाहाटी सपरिवार श्री शुभम पाटनी मनोज जी पाटनी डीमापुर शाह परिवार श्री रमेश जी उर्मिला पाटनी इंदौर श्री विपुन जी बड़ौद श्री आगम जैन पैंच की बाबड़ी जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री महावीर प्रसाद भागचंद जी जैन डिग्गी श्री अंकित जैन शिवपुरी श्री पारस जैन संतोष जैन हरसोला श्री सुरेश कुमार जी नरेश कुमार जी देवली एडवांस शांतिधारा श्री तरुण जी रजनी जी अनुराग जी काला मुंबई श्रीमती रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु रावत भाटा श्री मैना देवी ताराचंद संजय जितेंद्र कमलेश ठोलिया परिवार ब्याबर श्री अनिल जी रेणु जी रजत जी पाटनी परिवार
प्रदीप मंजू जैन कॉलोनी इंदौर स्वास्थ्य लाभ हेतु हेमलता चिराग पायल सुहानी निर्भय लता समय शुनय मेघा अंकिता जैन इंदौर कासलीवाल शाह परिवार अटिका मेहता इंदौर माड़क चंजी जैन जयपुर श्री महा आरती वीरेंद्र कुमार जी जैन अश्विनी जैन माल श्री अजमेर वाले सा परिवार श्री सुमन जैन कमल श्रीमती पुष्पलता जी जैन शामली मंदिर निर्माण हेतु शाह परिवार समस्त शांति धारा करने वाले देखने वाले बोलने वाले श्री सुनील कुमार जैन किरण जैन श्वेता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री बच्चू लाल जैन अनिल जैन राखी परिवार श्रीमती मोहरा देवी स्वर्गीय भवन लाल जी काला की पुण्य स्मृति में राजकुमार जैन बगरू वाले श्वेता अजमेरा सोनू अजमेरा छया देवी देवेंद्र कुमार रोकड़े सुभाष चंद्र जैन नीलम जैन पुलकित जैन राजीव जैन शीमा जैन विभोर जैन सुमन राठौर मयंक मेहता श्रीमती सुचित्रा सुरभि पल्लवी जैन कमला देवी टीकम दुबई कमला देवी टीकमचंद कासलीवाल शिवप्रभा धनेश शिखा प्रवीण कुमार जी जैन खुशी प्रणय ऋषि समृद्ध कासलीवाल बलुंदा निवासी चेन्नई पीतम चंद जैन गगन विहार दिल्ली सम्यक सचिन गोपाल अनुराधा जैन स्वास्थ्य हेतु नागपुर श्री सतीश अग्रवाल मंजू जीवेश अदिति अक्षत अग्रवाल जयपुर श्री राजेंद्र गुप्ता अंजना आयुषी भरत राकेश जैन जयपुर श्रीमती नेहा सिंघई रजत जैन शुभम राजकुमार सिंघई परिवार सागर श्रीमती शशि कांता जैन पड़पड़गंज दिल्ली श्रीमती देवी ताराचंद जी राजेश कुमार मनल चंदन शेट्टी सूरत एम के जैन मीना देवी जैन परिवार काठमांडू श्री ऋषभ पूड़े काठमांडू श्री ऋषभ कुमार जैन शैलेश रत्नेश कुसुम जैन परिवार सागर श्रीमती मैना देवी पांड्या मातेश्वरी नरेश नरेंद्र सुबोध धर्मवीर हार्दिक सिद्धार्थ पांड्या कोटा श्री चंद्र कुमार चिराग विवान झांझरी कोटा श्री पूनम पाटनी विधि पाटनी डीमापुर नागालैंड संजय अल्पेश जैन शशि जैन कलकत्ता डॉक्टर अशोक जैन भरत भूषण प्रतीक डॉक्टर रैंकित हांशल जैन कोशिकला माणिकचंद विजय कुमार अभिषेक आयुष मुन्नी देवी सीमा देवी चौधरी सपरिवार हैदराबाद धीरेन्द्र कुमार जैन निवासी मड़ावरा ललितपुर प्रवासी बद्दी हिमाचल नरेंद्र कुमार मिथिलेश जैन राहुल अंकित जैन सपरिवार प्रीतमपुरा दिल्ली बुधराज जैन व्यावर श्रीमती कस्तूरी नितिन शिल्पी विकास जूली आनंद नेहा परिवार दमोह कोमल चंद जैन प्रमोद पंकज प्रदीप सम्यक आरोग्य शांति हेतु ललितपुर श्री पुखराज जैन मनोज कुमार जैन गोरखपुर शाह परिवार श्री शांति धारा करने वाले देखने वाले बोलने वाले सुनने वाले भावना भाने वाले टीवी में देखने वाले पुष्टि रस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्य सदास्तु सदास्तु श्री धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीमरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु स्वाहा ओम ह्रीमरम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो सवहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो कोट्टबुद्धिना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो बीज बुद्धिना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो पादानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो संबिंसोदारणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो संयम बुद्धाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो पत्ते बुद्धाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो भोहि बुद्धाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो जुमदिना सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो वीलमदिना सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीमरम नमो अभिन्न दशपुइनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीमरम नमो चौदशपुइनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीमरम नमो अठंग महानिमित कुशलाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो विधिपत्ताणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो विद्याहरणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो चारणाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो पन्नसमनाणम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीमरम नमो आगासगामिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीमरम नमो आसीविषाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो दिट्ठिविषाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो गत्तवाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो दित्तवाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो तत्तवाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो महातवाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम नमो घोरतवाणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीमरम घोर प्रकमाणम
सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रौं घोर गुण बम भयारिणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रौं वामो से पत्ताणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रौं खिल्लो से पत्ताणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रौं जल्लो से पत्ताणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रौं इप्पो से पत्ताणम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रौं मण बलिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं ह्रौं वचि बलिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं ह्रौं काय बलिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं ह्रौं खीर सविनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं ह्रौं सप्पी सविनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं ह्रौं महूर सविनम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं ह्रौं अखिण महानसाणम सर्वभवतु। ओम ह्रीं ह्रौं वड्डमाणनम सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रौं सिद्धाय दणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं ह्रौं भयवदो महदी महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम समाधि सुखम भवतु सर्व चतुष्षष्टि शांतिर्भवतु मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात चतुस्संगानाम सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा तुष्टि पुष्टिच भवतु स्वाहा धन धान्यम समृद्धिर्भवतु स्वाहा रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु। चलिए सभी लोग आ जाए, नीचे आ जाएं, हाथों में अर्घ ले लें। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामन तपोदना नाम ते से राष्ट्र से पुरुष से राज्ञा करो तो शांति भगवजिनेन्द्र करो तो शांति भगवजिनेन्द्र। चलिए सभी लोग नीचे आ जाएं, हाथों में अर्घ ले लें। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गाने रबाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ। ओम ह्रीं श्री अभिषेकम ते वृषभादि महाभ्रम तेभ्यो चतुर्विंशतिर्तीर्थं करिभ्यो नमः। श्री शांति धारा करोमि अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम नृपामिति। मुनि सुब्रत प्रभु का आराधन मुक्ति का साधन बन जाता क्षण भंगुर संसारी दुख में कष्टों का जल भी कट जाता। हे मुनि सुब्रत प्रभु मनहारी तव चरण पूजने आया हूँ यह हीरा जन्म सुधर जाए यह अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री भूगर्भ से प्रकटित जहाजपुर इससे श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम नृपामिति। जग के बे मोक्ष पद प्राप्ति करूं। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य गुरु मां आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी परम पूज्य गुरु मां आरिका रत्न श्री 105 यशस्विनीमती माता जी परम पूज्य गुरु मां आरिका रत्न श्री 105 मनस्विनीमती माता जी के श्री चरणों में अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम नृपामिति। चलिए हाथों में माता जी से गंधोदक ले लें। दीपक हाथों में ले लें, दीपक ले लें। जिन बर अभिषेक किया है करके मन हर्ष लिया है आरती हो बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। शुद्ध नीर की धारा हमने प्रभु के सिर पर छोड़ी प्रभु के सिर पर छोड़ी नीर के संग में। पूज्य आचार्य 108 गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य 108 विमल सागर महाराज जी की, परम पूज्य आर का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की, परम पूज्य आर का 105 यशस्विनी माता जी की। जो इनको झुकाऊं माथा मैं तो हो गई इनकी पुजारी ए है मेरी माता। बोलो स्वस्ति माँ की जय बोलो स्वस्ति माँ की जय बोलो स्वस्ति माँ की जय बोलो स्वस्ति माँ की जय। माता मेरे मन में बसी जो इनको झुकाऊं माथा मैं तो हो गई इनकी पुजारी ए है मेरी माता। बोलो स्वस्ति माँ की जय जय बोलो स्वस्ति माँ की जय बोलो। चांद की तरह चमक रही है देखो इनकी सूरत
कहीं न जाए लिखी न जाए ऐसी प्यारी मूरत, चांद की तरह चमक रही है देखो इनकी सूरत, कहीं न जाए लिखी न जाए ऐसी प्यारी मूरत, नजर घुमा कर मैंने ज्यों ही, नजर घुमा कर मैंने ज्यों ही अपने अंदर झांका, मैं तो हो गई इनकी पुजारी, ए है मेरी माता, बोलो स्वस्ति माँ की जय, बोलो स्वस्ति माँ की जय। इनके अंदर गुण है इतने जितने जग में मोती, कोट दिवाकर से भी बढ़कर इनकी अनुपम ज्योति, इनके अंदर गुण है इतने जितने जग में मोती, कोटि दिवाकर से भी बढ़कर इनकी अनुपम ज्योति, आनंद सागर का लहराया, आनंद सागर का लहराया कोई पार न पाए, मैं तो हो गई इनकी पुजारी, ए है मेरी माता, बोलो स्वस्ति माँ की जय, बोलो स्वस्ति माँ की जय। दुनिया का शुक्र रोशनावे जब से इनको देखा, शोहम रटते रटते चमक उठी चित्ररेखा, दुनिया का शुक्र रोशनावे जब से इनको देखा, शोहम रटते रटते चमक उठी चित्ररेखा, भक्ति साध है वही साधना, भक्ति साध है वही साधना, वही श्रेय वही ज्ञाता, मैं तो हो गई इनकी पुजारी, ए है मेरी माता, बोलो स्वस्ति माँ की जय, बोलो स्वस्ति माँ की जय, बोलो स्वस्ति माँ की जय, बोलो स्वस्ति माँ की जय। वाणी में मधुरता का, वाणी में मधुरता का, पानी में निर्मलता का और माता जी की सरलता का बड़ा ही महत्व है। जय बोलिए आर्क एक्सपांस स्वस्ति भूषण माता जी की। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। श्री देवादिदेव 1008 श्री मुनित सुरतनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज की, परम पूज्य विद्या वारिधि सन्मति भूषण महाराज की, परम पूज्य आरिका रत्न माँ श्री शाद्वादमती माता जी की, परम पूज्य हरिका रत्न श्री क्षत्रिभूषण माता जी की, अहिंसा वहीं विश्व धर्म की। पर्व है आज अष्टमी पर्व। आप पूजा करते हैं अष्टम चिति पानी गोमी, ये 8 द्रव्य लिए। कौन सी अष्टम चिति है? सिद्धालय। तो 7 भूमि कौन सी है? 7 भूमि नरक की 7 मानी किन्हीं आचार्य ने, और 8वीं भूमि सिद्ध भूमि मानी। 2 मत हैं। एक आचार्य के अनुसार कलकल भूमि,
नरक भूमि, भवनवासियों की भूमि, व्यंतरवासियों की भूमि, मध्यलोक की भूमि, ज्योतिषियों की, और ऊर्ध्वलोक और सिद्ध भूमि, प्राग भाग, ईशत भाग। ये 8 भूमियों में 7 भूमियाँ हमारे लिए क्या है? अनिष्ट है, इष्ट नहीं है, हमारी कार्यकारी नहीं है, हमें सुख देने वाली नहीं है। इसलिए क्या करें? अष्टम क्षिति को पाने के लिए उन वीतराग प्रभु कौन? साक्षात बैठे तीर्थंकर भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान। अलौकिक आभा, अलौकिक वीतरागता को लिए हुए भगवान कहाँ से कहाँ प्रकट होकर कहाँ आ गए और किसको उनका सानिध्य में मिला, बड़ा आश्चर्य। कहाँ माता जी, कहाँ भगवान, 800-900 साल पुराने भगवान, 2700 साल पुराने। मैंने संवत देखा नहीं क्योंकि पास से नहीं, कल शहर में गई थी, वहाँ 1246 की मूर्तियाँ थी, बोले इनके साथ निकली हैं उस हिसाब से। तो चतुर्थकालीन प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। कितने वर्ष पुरानी? करीब 15 लाख वर्ष पुरानी प्रतिमा यह है। क्योंकि मुनि सूरतनाथ के भगवान बाद नेमिनाथ जी हुए, नेमिनाथ के बाद नेमिनाथ जी हुए, और नेमिनाथ जी के बाद पार्श्वनाथ और महावीर। पार्श्वनाथ और भगवान महावीर तो बहुत सन्निकट रहे, किंतु मुनि सूरतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, और नमीनाथ और नेमिनाथ, इनमें तीनों में अंतर बहुत रहा। करीब 15 लाख वर्ष पूर्व ये मुनि सूरतनाथ भगवान हुए, और उनकी आराधना करते करते चतुर्थ काल के जीवों ने इस भव्य प्रतिमा का निर्माण किया। और कहाँ प्रकट हुई? 2700 वर्ष पुरानी, यानी 9, 7 और 2, 9 का आंकड़ा लिए हुई प्रतिमा यहाँ विराजमान हो गई। और 9 का पहाड़ा बोलो तो कहीं टूटता है? 9 ही 9 संख्या आती है, यानी जो इन प्रभु की आराधना करने जाएंगे वह शनिचर का जो अखाड़ा सामने आता है वह अखंड होकर अखंड सुख की प्राप्ति मुनि सूरतनाथ स्वामी के चरण कमलों में मिलती है। प्रतिमा को देखते ही चले जाओ, देखते ही चले जाओ, आनंद की लहर। अलग अलग एंगल से भगवान को देखो, अलग अलग मनोहरता उनके चेहरे पर चमकती हुई दिखती है, शांति का प्रतीक। और ऐसे में ही माता जी को ये भगवान मिल गए। पुण्य का उदय आप सबका भी, और साथ में माता जी को तो महापुण्य का उदय हुआ, जो ऐसे मुनि सूरतनाथ भगवान की रक्षा करने का इनको संबल प्राप्त हुआ। और उस रक्षा करने से इनके आत्म शांति तो होती है, किंतु लोगों को जो लाभ देने के लिए माता जी जो प्रयत्न कर रही हैं, उस प्रयत्न में अकेली माता जी कुछ नहीं कर सकती, संगठन की आवश्यकता। छत्र चूड़ामणि में वादिशी आचार्य ने कहा, सत्य संगठे, अर्थात संगठन में शक्ति होती है। आप और हम यहाँ आए, यदि संगठन और शक्ति दोनों हमारे पास नहीं तो मुनि सूरत के चरणों को नमन नहीं कर सकते। मन जो है बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, इसी कैसे मैं समझाऊं। बोलते हो आप, किसके चरणों में बोलते हो?
प्रभु के चरणों में। कभी बंदर की उपमा मन को मिलती है और मन का उल्टा कर दो तो नम। जो इनके चरणों में अपने मन को नमन करेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्षेत्र पर अपने को प्रति समय आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि हम संसारी जीव हैं, ग्रहों से आक्रांत हैं। उन ग्रहों का शमन हम जहाँ रहते हैं उनसे हमारा परिचय हो जाता है ज़्यादा, तो क्या होता है? अति परिचय अवज्ञा होने लग जाती है, या परिचय होने के बाद उनके प्रति विश्वास की कमी हो जाती है हमें। इसलिए प्रभु प्रकट हुए हैं, इनके ऊपर अपनी आस्था, अपना श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना अनुराग बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, और अपनी जो चंचला राशि है उसका भी सदुपयोग करते हुए यहाँ पर अपन उस चंचला राशि का दान करते रहते हैं। तो क्या होगा? हमें रहने के लिए सुविधा बिना, आज का व्यक्ति बिना सुविधा के एक सेकंड भी नहीं रहता है। उन सुविधाओं की प्राप्ति करने के लिए सहयोग किसको देना पड़ेगा? आपको संस्था को देना पड़ेगा। माता जी तो खाली है, निष्प्रय है, किंतु प्रभु जब मिल गए तो माता जी को भी उसमें संस्था के साथ सहयोग देना पड़ता है, यानी परामर्श देते हुए, भक्तों का ध्यान रखते हुए कि भगवान की भक्ति सदा होती रहे। इसलिए इस क्षेत्र को बढ़ाना है, इसका क्षेत्र का क्या करना है? उद्धार करना है, विकास करना है। आप जैसे भक्त यदि सदा आते रहेंगे तो जल्दी से जल्दी भगवान जहाजपुर के गांव के जहाजपुर के मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में एक भावना भाई, अपने जीवन में संयम को ग्रहण करें। जैसे एक बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग में यदि बहुत सारी यहाँ पे बिल्डिंग बन रही हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ मजदूर और आज आ गए और उन्होंने यहाँ अटेंडेंस नहीं लगाई और सीधा काम करते चले गए। शाम को अटेंडेंस हुई, उन व्यक्तियों के नाम बोले गए जिनका रजिस्टर में नाम था। वो 5 व्यक्ति ऐसे निकले, उन्होंने जाकर कहा, भैया मैं भी सुबह से काम कर रहा हूँ, मुझे भी सुबह से शाम तक का वेतन दे दीजिए। मैनेजर साहब बोले, आपका हमारे रजिस्टर में नाम नहीं है इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। मैं भी सुबह से, मेरे रजिस्टर में नाम नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम भक्ष अभक्ष अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन अपनी परिग्रह की सीमा, खाने पीने की सीमा की, आज सुबह में इतना खाऊंगा, इतना नहीं खाऊंगा। यदि हम आलू नहीं खाते हैं, जमीकंद नहीं खाते हैं, किंतु त्याग नहीं किया, तो जैसे उस व्यक्ति ने सुबह से शाम तक काम किया, वेतन नहीं मिला, उसी प्रकार से संयम की लाइन में हमारा नाम डिनोट तीर्थंकर प्रभु की डायरी में नहीं होने से हम असंयमी ही कहलाएंगे। बिना लगाम के संयम एक बहुत बड़ी लगाम है। जैसे सरोवर की शोभा कमल से होती है, स्त्री की शोभा उसके शील से होती है, मंदिर की शोभा प्रतिमा जी से होती है। प्रतिमा नहीं तो क्या करोगे? फिर मंदिर बन गया, पंच कल्याण हो गया, तो शिखर और ध्वजा से उस मंदिर की शोभा होती है। उसी प्रकार से, और बिना ब्रेक की गाड़ी हो, नई लाके खड़े तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में यदि हमने संयम रूपी उपहार को ग्रहण नहीं किया तो यह जीवन कभी भी 84 लाख योनियों में जाकर कहीं भी अटक जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। इसलिए संयम रूपी ब्रेक को संभाल के रखें। निरंतर कोई न कोई व्रत
धारण करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं, यही मैं भावनावाती। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। आनंद की अनुभूति हुई, भगवान के दर्शन तो किए ही, वो आनंदभूति तो आनंद अनुभूति तो हुई, उसका तो मैं कोई वर्णन नहीं कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि 24 घंटे भगवान के चरणों में बैठे रहो, किंतु मौसम और शरीर को अच्छा रखने का लालच ऐसा हो जाता है कि थोड़ी देर बैठते हैं और भागने की इच्छा होती है। माता जी कहती हूँ सामयिक मंदिर में आके करूँगी, और जब मंदिर में आती हूँ तो ठंडी ठंडी लहर होती, तो भागने 3 दिशाओं में पहुँच गई। ये भगवान चतुर्थकालीन अपना अतिशय, किंतु प्रतिमा में कहीं कुछ ऐसा लगता है। कल भी मेरे से कुछ लोग कहने लगे माता जी बात समझ में नहीं आई, इतनी प्राचीन मूर्ति और कहीं भी स्क्रैच नहीं, ये क्या है? चमत्कार है मुनीश्वरनाथ का, कि मिट्टी में सनी हुई प्रतिमा भी कहीं भी थोड़ा भी कुछ नहीं। भक्तों की भावना के कारण प्रतिमा निकली, जब थोड़ी सी रंग में अंतर, किंतु बाद में भक्ति के प्रसाद से और माता जी के आत्मबल से, माता जी के भक्ति से प्रतिमा एकदम रंग बदलकर इतनी सुंदर हुई, ऐसे लगता है आजकल में किसने बनाई। किंतु ऐसी प्रतिमा बनाने वाले आज कारीगर है ही नहीं। पूज्य माता जी का संयोग हमें प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। माता जी बहुत ही सहज और सरल है। मैं सोचती थी माता जी बार बार बुला रहे हैं, बहुत साल पहले हम लोग मिले तो वो मेमोरी में नहीं, पता नहीं बुला रहे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे आहार होगा। उनकी चर्या और हमारी चर्या में अंतर है। माता जी गैस का लेती, पानी तो कुएं का ही पीते हैं। मैंने कहा कैसे नहीं बगा, मैं तो पुरानी संघ के साथ रही हुई हूँ, तो मैं सिगड़ी का खाती हूँ, किंतु मुझे यहाँ कुछ अनुभव नहीं है। जो ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, सभी विनय पूर्वक समर्पित रहते हैं। और पूज्य माता जी का तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी कोई बड़ी माँ ही आ गई हो। इतना स्नेह, माता जी ने मुझे हमेशा अपने बगल में ही बिठाया। मैं सोचती हूँ कि भाई माता जी आप तो बहुत पुरानी दीक्षा है आपकी, आप ब्रह्मचारिणी अवस्था में नहीं रहे, मैं ब्रह्मचारिणी अवस्था में बहुत रही। मेरी दीक्षा तो मात्र 7 साल की है, किंतु आपकी दीक्षा 23 साल की, मेरे से तिगने हैं आप बड़े। मैं इनसे कहती हूँ आप 3.5 मेरे से बड़े हैं, किंतु इनका प्रेम वात्सल्य और ख्यातिलाभ पूजा नहीं, यही सब कुछ इनके लिए और हमारे लिए एक अनुभूति का विषय रहा। और मैं तो यही कहती हूँ माता जी जैसा वात्सल्य बनाया वैसा ही वात्सल्य हम कहीं भी मिले आप बनाए रखें, यही हमारी आपसे विनती है। तो माता जी यहाँ आकर हमें अच्छा लगा। सबसे बड़ी यहाँ ऊर्जा बहुत अच्छी है, यहाँ की ऊर्जा मुझे थकान नहीं दिया। मैं वैसे दोपहर में लेटती भी नहीं हूँ, किंतु सतत कुछ न कुछ पढ़ते रहना, जाप करते रहना, उसमें यहाँ आलस्य पैदा नहीं हुआ। ये तो कदाचित आलस्य की वो होती है, किंतु पूरे एरिया का जो ऊर्जा है वो शक्ति बहुत ही अच्छी मुझे मिली। मैं मुनीश्वरनाथ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान मुझे जैसी आपने शक्ति प्राप्त की वही शक्ति मुझे सदैव सदैव प्राप्त होती रहे। जिन धर्म की प्रभावना करती रहूं, ख्याति लाभ पूजा से दूर रहूं, मीडिया से दूर रहूं, आत्म कल्याण आत्मा की प्रभावना करती रहूं और आपके बगल में आकर बैठ जाऊं, यही भावना करती हूँ। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोली खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। आप लोगों को ठंड ज़्यादा लग रही है? अरे बोलो ना, ठंड ज़्यादा लग रही इसलिए जय नहीं बोल रहे। अभी बातें करनी हो तो फिर देखो, फिर ठंड नहीं लगेगी। बोलिए भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। कर्नाटक वालों ने अच्छी जय बोली। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बोले विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, अभी आप माता जी से भगवान की चर्चा सुन रहे थे। कैसा लगा सुन के आपको? बहुत अच्छा लगा। जिनके प्रति हमारी श्रद्धा हो, जिनके प्रति हमारा प्रेम और समर्पण हो, जिनके प्रति हम आकर्षित हों, यदि उनकी चर्चा सुनने को मिल जाए तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। और कुछ भक्त तो यहाँ आते हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि उनके आंसू नहीं रुकते हैं। ऐसे एक नहीं, 50 भक्त ऐसे आए यहाँ पर। और कुछ भक्त दर्शन किए, थोड़ी देर मेरे पास बैठे, माता जी एक बार और दर्शन कराएं? हाँ भाई कराओ। फिर बाहर आए, फिर उन्हें जाना है, वो गाड़ी के पास तक चले गए, एक बार और दर्शन कराएं? ऐसा लगता है भगवान बार बार चारों तरफ से खींच रहे हैं। ऐसा लगता है भगवान के पास खड़े रहो, बैठे रहो भगवान के पास में। वैसे आप प्रतिदिन दर्शन करने जाते हो तो 2 मिनट दर्शन किए और भागे, ऐसे करते हो ना? या फिर पूजा करते हो तो ध्यान भगवान की तरफ थोड़ी होता है, ध्यान तो शब्दों की तरफ होता है। और शब्द में भी ध्यान रहता कि नहीं रहता ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। पूजा में भी मन है या नहीं ये भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो पूजाएं याद हो जाती हैं तो पूजा चलती रहती है और मन घूमता रहता है। ऐसे ही होता है ना। इसीलिए नई नई पूजाएं करनी चाहिए। नई नई पूजाओं करने से मन एकाग्र होता है, और जब तक मन एकाग्र ना हो तब तक पूजा पूरी नहीं होती है। तो प्रभु के अतिशय भी बहुत हैं। बहुत सारे लोग आकर मुझसे कहते हैं, कुछ कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं। कुछ के साथ अतिशय जो हुए वो टीवी में देखकर हुए। टीवी में रोज़ अभिषेक देखते हैं और वही कुछ भावना उनके मन में आई, प्रभु अब आप समझ जाओ मैं क्यों बोलूं। प्रभु यदि ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, दर्शन करने आएंगे, हम अभिषेक करेंगे, हम शांति धारा करेंगे। ऐसी भावना उनके मन में आती है और भगवान के अतिशय इतना कि वहीं बैठे बैठे उनका काम पूरा हो जाता है। ऐसे भी अतिशय बहुत सारे हैं और बहुत सारे अतिशय मैंने आपको बीच बीच में बताए भी हैं। तो जब से भगवान निकले हैं लाखों भक्तों के हृदय में बस गए हैं। एक 4-5 साल का बच्चा
कितना काम कर सकता है। भाई 4-5 साल गई तो है ना, क्या करेगा। भगवान को निकले कितने दिन हुए हैं जमीन से, कुल 5 वर्ष ही तो हुए हैं। और इतना अतिशय कि सारी दुनिया से भक्तों को अपने चरणों में बुला लिया। लोग टीवी में देख करके मोहित हो जाते हैं। हालांकि टीवी में देख करके आप अपने कलाकारों के प्रति मोहित होते होंगे। जो सीरियल के कलाकार हैं, पिक्चर के कलाकार हैं, वो आपके दिल में बस जाते होंगे। कौन? सीरियल और पिक्चर के कलाकार। लेकिन उनकी जो सूरत होती है वो ओरिजिनल नहीं होती है। उसमें तरह तरह का क्रीम और पाउडर लिपटा हुआ होता है, लिपा पुता चेहरा होता है। वो ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल देखोगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा अच्छा ये वो ही है क्या। और टीवी में तो बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ ऐसी लग रही है। लेकिन हमारे भगवान जितने अच्छे टीवी में लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे यहाँ आने पर लगते हैं। ये आपने महसूस किया, ये ताली इसीलिए बजाई है। आपके साथ ये प्रैक्टिकल हुआ है इसलिए आपने ये ताली बजाई है। यदि नहीं हुआ होता तो आपने ताली नहीं बजाई होती। तो भगवान का रूप इतना मनोहर है, इतना मनोहर है कि ये दुनिया भर के कलाकार सब फीके पड़ जाते हैं। और वैसे भी जब भगवान का जन्म होता है, शची इंद्राणी बाहर लेकर आती है प्रसूति गृह से भगवान को, निहारती है। ओहो इतने सुंदर भगवान, ओहो देखती रहती है, देखती रहती है। और इंद्र कहता है इंद्राणी मुझे दे दे। ये क्या उठना बैठना चल रहा है बीच में? 5-10 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते हो? वैसे तो टीवी में 6 बजे खोल खोल के सुनते हो और यहाँ सुनने मिल रहा है तो आकुलता पैदा हो रही है। तुम नहीं जाओगे ना तो गाड़ी नहीं जाएगी, चिंता मत करो, आराम से बैठो। और तुम्हें छोड़कर जाएंगे तो मैं संभाल लूँगी, वो चिंता भी छोड़ दो। और अच्छा नहीं लगेगा ये भूल जाओ, जितना अच्छा घर में लगता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सौधर्म इंद्राणी से इंद्र कहता है मुझे बालक दो। इंद्राणी कहती नहीं, देखकर अभी मेरा मन नहीं भरा है, बड़ी मुश्किल से देती है। फिर इंद्र देखता है, 2 आंखों से तृप्त नहीं होता है तो 1000 नेत्र बनाता है, 1000 नेत्र करके भगवान के दर्शन करता है। यदि कोई सुंदर सा बालक, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में बैठा हो या बस में बैठा हो और आपके बाजू की सीट में बैठा हो या सामने वाली सीट में बैठा हो, ट्रेन में आमने सामने होती है ना, सामने वाली सीट में बहुत सुंदर बालक बैठा है और तुम इधर बैठे हो और वो बहुत सुंदर लग रहा, तो आपकी नज़र उसकी तरफ बार बार जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलिए ना, जाएगी ना। जब इस समय पंचम काल के बालक सुंदर हो जाए तो आपकी नज़र वहाँ बार बार जाती है। फिर तो तीर्थंकर भगवान साक्षात कितने सुंदर होंगे कि सौधर्म इंद्र भी उनको देख करके तृप्त नहीं होता है। और मुझे लगता है नाम तिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा, नाम तिहारा। अब वो जो ट्रेन में आपके सामने बच्चा बैठा है, यदि वो आपकी गोदी में आ जाए, अब आपकी क्या फीलिंग होगी? जेब से मोबाइल निकालोगे, ले, पेन निकालोगे, ले। वो बच्चे यदि आपके जेब में हाथ डाल के नोट भी निकाले तो आप मना नहीं करोगे। आप आकर्षित हुए ना।
और जिसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं ऐसा लगता है इनके लिए क्या कर दें, ऐसी भावना मन में आती नहीं आती। बस ऐसे ही भगवान हैं, यहाँ भक्त आते हैं और ऐसे मोहित होते हैं भगवान बस आपके लिए क्या कर दें। ये क्षेत्र इसीलिए इतनी जल्दी बन गया है कि भगवान के भक्त जब मोहित हो जाते हैं तो मेरी तरफ से मानस स्तंभ बनवा दो, मेरी तरफ से भोजनशाला बनवा दो, मेरी तरफ से ये बनवा दो, कीर्ति स्तंभ बनवा दो, स्वस्तिक स्तंभ बनवा दो। यानी कि ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, ऐसा लगता कि क्या कर दें भगवान के लिए। उनके पास भले ही कम हो मगर देने की भावना पूरी होती है। अब बाकी ऐसे किसी किसी के साथ में होता है, सबके साथ में नहीं होता है, क्योंकि सबके पास नजर नहीं होती है, देखने की नजर सबके पास में नहीं होती। कुछ तो ऐसे होते हैं गए भगत, दिखे ही नहीं भगवान उनको, उन्हें रूप ही नजर नहीं आया भगवान का। और जिन्हें रूप नजर आता है वो जहाजपुर आने के लिए तड़फता है कि एक बार तो भगवान के दर्शन हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे व्रत हैं, माता पिता हैं कि जो अपने बच्चे से कह रहे बेटा जहाजपुर ले चल, एक बार दर्शन तो करा दे। हाथ पांव नहीं चल रहे हैं मगर मन कहता है कि जहाजपुर वाले भगवान के दर्शन करना है। और एक नहीं कई वृद्ध माता पिता हैं मेरे पास, उनके परिवार वाले आ चुके हैं। उन्होंने कहा मम्मी अगले महीने ले चलेंगे। अच्छा, मम्मी शांत हो गई, अब क्योंकि लेके तो वो ही जाएंगे ना। फिर उन्होंने कहा बेटा अब ले चल। मम्मी अगले महीने ले चलेंगे। वो 3 महीने तक नहीं ला पाए, और जब 3 महीने नहीं ला पाए उसके बाद वो बीमार हो गए, और बीमार इतने हो गए कि आने की हालत में नहीं, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। एक नहीं कई की बात बता रही मैं ये। एक बार तो एक परिवार तो ऐसा है कि मम्मी कहती रही ले चल ले चल, उसके बाद उन्हें नहीं ला पाए, उनकी डेथ हो गई। तो अब जहाजपुर इतनी जल्दी कैसे आए? 1-2 महीने बाद उनके पिताजी की डेथ हो गई। वो भी कह रहे थे कि ले चल, और उनके पिताजी की डेथ हो गई। वो परिवार रोया यहाँ आकर के कि मैंने अपने माता पिता की ये इच्छा पूरी नहीं कर पाई। यदि आपके माता पिता आपसे कह रहे हों तो कम से कम जो वो पछता रहे हैं ऐसा आपको नहीं पछताना पड़ेगा। आप उनकी इच्छा पूरी जरूर कर देना। बंधुओं, एक बार एक झलक भगवान की देखने पर जब ऐसा लगता है तो साक्षात भगवान कैसे होंगे। भगवान के दर्शन करके यही लगता है कि भगवान जब इतने सुंदर हैं तो साक्षात भगवान और कितने सुंदर होंगे। एक कल्पना होती है दिमाग में कि भगवान की सुंदरता कितनी होगी, कैसी होगी, वो यहाँ देख करके पूरी हो जाती है। बंधुओं, ये तो उनके बाहर का रूप है, उनके तन का रूप है। जब उनकी तन की वीतरागता इतनी आकर्षित कर रही है तो उनकी आत्मा कैसी होगी। इसका थोड़ा वेश बढ़ाओ। जिनका शरीर इतना सुंदर है उनकी आत्मा कितनी सुंदर होगी। कभी कल्पना करिए आपने। आत्मा सुंदर है तभी तो भगवान है। शरीर सुंदर है इसलिए भगवान नहीं है। आत्मा सुंदर है इसलिए भगवान है। तपस्या ने आत्मा को सुंदर बनाया और तपस्या ही शरीर को सुंदर बनाती है। लेकिन आपके लिए ये गणित उल्टा बैठेगा। ब्यूटी पार्लर आपको सुंदर बनाता है, आपके चेहरे पे चमक लाता है, आपके चेहरे, और हो सकता है कि जो ब्यूटी पार्लर जाते होंगे उनके चेहरे पे बुढ़ापा भी नहीं आता होगा। अरे बोलो ना, क्योंकि जो तपस्या करता है भगवान बनता है उसको बुढ़ापा नहीं आता है। तो ब्यूटी पार्लर जाने वालों को बुढ़ापा जल्दी आता है, क्योंकि घिस घिस के वो बेचारी चमड़ी भी खराब हो जाती है। अच्छा, हर कोई चाहता मैं सुंदर रहूं, लेकिन तपस्या ही एक ऐसी शक्ति है जिससे वो हमेशा सुंदर और बुढ़ापा रहित जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि भगवान ने
किया था। ठीक है, मेरी बात आपकी समझ में आ गई। तो आप अभी अकेले आए हो क्या, परिवार के साथ आए हो? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पहले आते तो अकेले आते हैं, अब मैं अपने परिवार को लेके ज़रूर आऊँगा, फिर परिवार को लेके आते हैं, अब मैं रिश्तेदारों को लेके ज़रूर आऊँगा। बात समझ में आई ना? यानी उन्हें लगता है जितने इतने सुंदर भगवान के दर्शन मैंने किए हैं तो मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार क्यों ना करें। और अब तो ये हो गया है कि यदि कोई जहाजपुर नहीं गया तो गांव वाला बोलता अच्छा तू जहाजपुर नहीं गया, यानी जहाजपुर नहीं गया मतलब तू कहीं गया ही नहीं है। ऐसा ही सबके मन में विचार हो गया है। और ऐसा विचार जब आपके मन में आता है तो मेरे मन में भी आता है कि मैंने जब इतने सुंदर भगवान के दर्शन किए हैं तो जितने साधु संत हैं, आपके रिश्तेदार दूसरे हैं, मेरे रिश्तेदार ये हैं, तो जितने साधु संत हैं मैं सबको भगवान के दर्शन करा दूं। जब तक मैं यहाँ हूँ जितने साधुओं को करवा सकूंगी, पूरी विनय भक्ति के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं और पूरी सेवा के साथ में उनका ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। फिर भी हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो माता जी। नहीं माता जी, नहीं, माता जी बहुत अच्छी हैं, बहुत सरल है। छोटी बहन भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी माता जी है। बहुत अच्छा लगा माता जी के आने से यहाँ पर। मैंने कई बार समाचार भेजे, केकड़ी में माता जी का चतुर्मास था, माता जी आप आओ भगवान के दर्शन करो। माता जी के मन में दुविधा थी, पता नहीं स्वस्ति भूषण कैसी होगी, पूछेगी कि नहीं पूछेगी, क्योंकि परिचय नहीं होने से मन में एक थोड़ा सा विकल्प रहता है, पूछेगी कि नहीं पूछेगी, अच्छे से रखेगी कि नहीं रखेगी। लेकिन ये माता जी का विकल्प दूर हो गया है और मैं चाहूँगी माता जी दोबारा भी जल्दी आए। तो इस तरह से माता जी का आना हमारे लिए बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का आना भी अच्छा लगा। ऐसा नहीं, आप लोग भी आते तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को देख के भी प्रसन्न हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, हाँ भगवान के भक्त आ गए। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। टीवी में सुना था ना, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। और कहाँ कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक, नाटक कर, नाटक कर, कर्नाटक है ना। योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का और आने वालों में कर्नाटक का। दीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में दीमापुर का। धरती में चीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का। और कहाँ से आए? बड़ौत। जेब में नोट का, जेब में नोट का, नेता में बोट का और आने वालों में बड़ौत का। इम्फाल, साड़ी में फॉल का, पूछने में हॉल का और आने वालों में इम्फाल का। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ी सादड़ी, अच्छा, भोजन में बड़ी का, जुड़ने में कड़ी का और आने वालों में बड़ी सादड़ी का। गया, अच्छा, पक्षियों में बया का, नारी में हया का और आने वालों में गया का। कोटा, महिलाओं में आटा का,
फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। बांसवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। रफीगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में रफीगंज का। तो अब जो शनिवारी योजना भी भैया ने बताई थी, भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए, और अतिशयकारी भगवान है तो अपने घर में अतिशय के लिए जो शनिवारी योजना बताई, हर शनिवार को एक बार चालीसा पढ़ना, एक माला फेरना और 100 रुपये निकालना। ऐसा 108 शनिवार करना। कोई शनिवार छूट जाए तो अगले शनिवार को दुगना कर लेना। छूट जाने का डर मत रखना, अगले शनिवार को दुगना, या दूसरे दिन कर लो, तीसरे दिन कर लो। तो इस तरह से आपको 108 शनिवार में जो राशि इकट्ठी होगी, या तो बैंक के माध्यम से यहाँ भेज दें, और या फिर आप इतनी भक्ति करोगे भगवान आपको दोबारा बुलाएंगे, तो आप दोबारा आए और राशि दान देके जाए, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि एक साथ 11,000 देना और एक जोड़ जोड़ के 11,000 देना, बहुत आनंद आएगा। ओहो, हाँ मिलन हो गया, लगता नए नए मिले अभी। तो आप लोग इस योजना को जरूर लेके जाएं। आज के सौधर्मेंद्र, चलिए देखिए, सम्मान ग्रहण करें। जिन्होंने महाशांति धारा की बोली प्राप्त की थी, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं। श्री भागचंद जी, महावीर प्रसाद जी, सपरिवार पाठ। जिन्होंने दूसरी तरफ से शांति धारा की थी, उन समस्त इंदौर वासी परिवार को मैं, बाकलीवाल परिवार को आमंत्रित करता हूं। श्री राजकुमार जी, माणिक चंद जी, चतुः कलश में जिन्होंने